ये जो इमेज आपने अभी देखी, ये शादी अभी हाल ही में बहुत चर्चा में रही। क्यों? क्योंकि ये शादी राष्ट्रपति भवन में हुई थी। अब ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ये है कि जिसकी ये शादी हुई वो एक असिस्टेंट कमांडेंट है इन सीआरपीएफ, पूनम गुप्ता। तो असिस्टेंट कमांडेंट ये जो पोस्ट है, आखिर किस एग्ज़ाम के थ्रू ये पोस्ट मिलती है, आज उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, ये एग्ज़ाम होने वाला है सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। ये एग्ज़ाम होता है जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस में रिक्रूटमेंट दिलवाता है। एग्ज़ाम का अपना अलग ही प्रेस्टीज है और उसका कारण ये है कि आपको यूपीएससी बोर्ड में इंटरव्यू देने को मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सीएपीएफ 2025 का जो नोटिफिकेशन है वो ऑलरेडी आ चुका है, इवन फॉर्म्स भी फिल हो चुके हैं। तो जो एग्ज़ाम है वो 3 अगस्त को होने वाला है, तो रेस्ट डेट्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है नहीं। अब इस एग्ज़ाम की जो कंडक्टिंग बॉडी है, अगेन इट इज़ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी जो है इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है। और जो पोस्ट है इट इज़ असिस्टेंट कमांडेंट। आपको बता दूं, अनलाइक सीरियस एग्जामिनेशन जो कि साल में 2 बार ही कंडक्ट कराया जाता है, ये साल में सिर्फ 1 बार होता है। और हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, जिनको हम सीएपीएफ भी बोलते हैं, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी एंड एसएसबी, इनमें सर्व करने का मौका हमें मिलता है, यानी कि इन फोर्सेस के लिए जो है रिक्रूटमेंट कराया जाता है। रेस्ट इस बार की वैकेंसीज मैंने जस्ट फॉर एन आइडिया डाली हुई है। 357 इस बार की वैकेंसीज हैं। अराउंड यही 500 के आसपास आपको वैकेंसीज इसमें देखने को मिलती हैं हमारी अलग अलग फोर्सेस में। अलग अलग फोर्सेस के लिए आपको कोई भी अलग अलग क्राइटेरिया नहीं चाहिए। बीएसएफ, सीआरपीएफ, सबके लिए जो क्राइटेरिया है वो सेम रहने वाला है। तो सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बात करेंगे एज की। नेशनलिटी तो डेफिनेटली यू शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। एज लिमिट जो रहने वाली है, इट मस्ट बी बिटवीन 20 ईयर्स टू 25 ईयर्स। 20 साल से 25 साल के बीच की आपकी एज होना चाहिए। अभी फ़िलहाल जो 2025 के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके नोटिफिकेशन में मेंशन है कि अगस्त 2000 से अगस्त 2005 के बीच में जिन लोगों का जन्म हुआ है वो इस बार के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, सिर्फ एक बैचलर्स की डिग्री आपको चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। फिजिकल स्टैंडर्ड्स नोटिफिकेशन में हमें मेंशन मिलते हैं, तो वो हमें एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग देखने होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे हमारी सिलेक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन होता है, रिटन एग्जामिनेशन होता है, देन आपका कुछ फिजिकल टेस्ट वगैरह होते हैं, मेडिकल टेस्ट होते हैं। दैट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिसका सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट आपको होना चाहिए, दैट इज़ आपको यूपीएससी बोर्ड में इंटरव्यू देने को मिलता है। रिटन एग्जामिनेशन के 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 इज़ जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। और दूसरा है आपका पेपर 2, जिसमें ऐसे, कॉम्प्रहेंशन, डिस्क्रिप्टिव टाइप का ये पेपर होता है, ये आपको याद रखना है। फिजिकल स्टैंडर्ड्स एंड मेडिकल टेस्ट आपका कराया जाता है। और तीसरा है आपका इंटरव्यू एंड पर्सनालिटी टेस्ट। और इस सारी की सारी जो आपकी स्टेजेस हैं, उनके बाद आपके जो टोटल मार्क्स होते हैं उस बेसिस पर आपका सिलेक्शन कराया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया 3 स्टेजेस हैं। पहला है रिटन में पेपर 1 जनरल एबिलिटी का होने वाला है, 2 घंटे का पेपर होता है, 250 मार्क्स के लिए कंडक्ट कराया जाता है। मीडियम इंग्लिश एंड हिंदी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप है, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपके सब्जेक्ट रहने वाले हैं, मैथ्स रहने वाला है, साइंस है, करंट अफेयर्स है, जोग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकॉनमी है। पेपर 2, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को बहुत डर लगता है इस पेपर से, बट ये बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। डिस्क्रिप्टिव टाइप का है, टाइम ज़्यादा मिल रहा है, 200 मार्क्स का है। कुछ पार्ट्स के लिए सिर्फ इंग्लिश है, बाकी हिंदी के लिए हिंदी में भी आप दे सकते हैं। जो ऐसे है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही लिख सकते हैं। बट कॉम्प्रहेंशन का सेक्शन हो गया, राइटिंग सेक्शन हो गया, ग्रामर सेक्शन हो गया, ये इंग्लिश में ही रहने वाला है। और नीचे यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है जो बहुत बहुत ज़रूरी है कि जब आप पेपर 1 क्वालिफाई कर लेते हैं, दैट मीन्स कि पेपर 1 क्वालिफाइंग है नेचर, जब आप पेपर 1 क्वालिफाई कर लेते हो तभी आपका जो पेपर 2 है वो चेक कराया जाता है। लास्टली हम बात करें जो फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट है, तो उसमें कैंडिडेट्स को अलग अलग जो है फिज़िकल स्टैंडर्ड्स का
लॉन्ग जंप हो गया, कुछ 100 मीटर 800 मीटर रेस वगैरह हो गई, शॉर्ट पुट हो गया। तो ये कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं। लास्ट जो आपका है इंटरव्यू टेस्ट होता है 150 मार्क्स का, और ओवरऑल जो आपके मार्क्स हैं उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होता है। तो यहाँ हमने देखी 3 स्टेजेस, जिसमें पहले आपको रिटर्न देना है, फिर आपका फिजिकल टेस्ट होता है, लास्ट में होता है आपका इंटरव्यू, और फाइनल फिर आपके जो मार्क्स होते हैं उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन डिसाइड होता है। सो दिस वाज द वीडियो ऑल अबाउट CAPF एग्जामिनेशन। और ऐसे ही वीडियोस के लिए कि आपको किस तरह से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन कौन से एग्ज़ाम्स आप डिफेंस में जाने के लिए दे सकते हो, सबके लिए आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।